चौगौड़ी आश्रम दिन दूसरी रात चौकी तरक्की कर रहा था। वहां पर काफी ऐसे कमरे बनाए गए जो संत महात्माओं के रहने के लिए थे और एक बड़ा हाल बनाया गया जहां पर श्री गुरु महाराज जी का सिंहासन सजाया गया और भी कई हजारों में प्रेमी वहां आकर के लंगर का प्रसाद ग्रहण करते और श्री गुरु महाराज जी का सत्संग श्रवण करते। कहते हैं कि एक ऐसे व्यक्ति ने जो कि मन में गुरु दरबार के प्रति ईर्ष्या रखता था, उसने एक ऐसी डायरी लिखी गुरु दरबार पर और उसे लाहौर में अंग्रेजी सरकार के कप्तान को भेज दी। जब उन्हें वो डायरी भेजी, उस डायरी में क्या लिखा था कि ये संत महापुरुष दिन रात अच्छे अच्छे पकवान बना करके खाते हैं और खिलाते हैं और मंदिर को देखो किस ऊंचाइयों तक ले जा रहे हैं। इनके पास लगता है कोई ऐसा खजाना है जिसे निकाल करके ये इस कार्य में लगाते हैं। आप आकर के एक बार छापा मारिए। उस डायरी को पढ़ करके अंग्रेजी सरकार के कप्तान ने कुछ और कप्तानों को साथ लिया। 3-4 गाड़ियां पुलिस वगैरह साथ में लेकर के आश्रम पर पहुंच गई। उस वक्त श्री गुरु महाराज जी पास ही सैर पर गए हुए थे। जब पुलिस आश्रम में आई तो उन्होंने कमरों को ताला लगा करके आप एक और बैठ गए थे। श्री गुरु महाराज जी को जब पता चला कि कुटिया में आश्रम में पुलिस आई है, तुरंत वापस आए और आकर के पूछा, भाई क्या बात है, आपने इस तरह से आश्रम में ताले क्यों लगा दिए? तो वो जो सरकारी कप्तान था वो कहने लगा कि हमें किसी ने शिकायत दी है कि यहाँ पर धन इत्यादि बहुत बड़ा है, हम इसीलिए आश्रम में छापा मारने आए हैं। श्री गुरु महाराज जी ने कहा, बिल्कुल तुम जो चाहो कर सकते हो, छापा मारो, जो ढूंढना चाहो ढूंढो। जब गुरु महाराज जी ने ऐसा कहा तो उन्होंने पूरी पुलिस फोर्स को हर एक कमरे की तलाशी लेनी शुरू करा दी। तलाशी लेते लेते उन्हें सिर्फ और सिर्फ संत महापुरुषों के वस्त्र, आटा, दाल इत्यादि ही प्राप्त हुए। जब उस कप्तान को कुछ नहीं मिला तो वो बहुत शर्मिंदा हुआ और श्री गुरु महाराज जी के चरण पकड़ करके माफी मांगने लगा। श्री गुरु महाराज जी फरमाने लगे, भाई आप मेरे पैर मत पकड़ो, आप तो सरकारी आदमी हैं। वो व्यक्ति कहने लगा, हम तो उस झूठी सरकार के नौकर हैं, आप सच्ची सरकार हैं। इसलिए आज मुझे पता चला कि संतों के कार्य तो खुद कुदरत करती है। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, हाँ भाई सत्य है, जो आप ये सब देख रहे हैं ये सब कार्य कुदरत के भरोसे हो रहे हैं। वो खुद यहाँ आकर के सब कार्य करते हैं। जितने भी संगत यहाँ लंगर में भोजन पाते हैं सब उनके भाग्य का है। जो जो अपना भाग्य जितना लिखवा करके आता है वो पाता है। इसलिए हाँ, अगर आपको धन चाहिए तो जाइए, मेरे आसन के नीचे धन गड़ा है, आप जा करके निकाल लीजिए। वो व्यक्ति अपनी बातों पर और शर्मिंदा हो गया। बोले, नहीं महाराज जी, हमने सच्चाई को देखा है, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई जो हम यहाँ आए, लेकिन आप अपनी कृपा हम पर बनाए रखें, हमें अपने चरणों का दास बना लीजिए। जो दूसरों को बांधने आए थे खुद बंध गए। जो पुलिस वाले आकर के श्री गुरु महाराज जी को ले जाने वाले थे वो खुद वहीं के होकर के रह गए। कहते हैं कि बंधन बांधने वाले खुद उनके प्रेम बंधन में बन गए। ऐसी कृपा, ऐसा नूर मेरे प्रभु का है। श्री गुरु महाराज जी को देख करके उन्होंने कहा कि हम तो आपको देखते ही समझ गए थे कि यहाँ जो कहा गया वैसा कुछ नहीं है, लेकिन क्या करें, सरकार की तरफ से ड्यूटी लगी थी वो भी पूरी करनी थी।
इसलिए आप हमारे अपराध की हमें क्षमा दीजिए और हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। श्री गुरु महाराज जी ने उन पर अपने कृपा रूपी हाथ रखते हुए उन्हें क्षमा किया और उन्हें वहीं लंगर में भोजन करा करके वहां से विदा किया।